हेलो दोस्त। बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 2 लेकर आए हैं, जिसमें आपका उन्नी गुन्नी पर आधारित प्रश्न है और इससे आपका साधारण ब्याज का कंसेप्ट मत लगाना। साधारण ब्याज का कंसेप्ट अलग होती है दोस्त, और चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट अलग होती है। यहाँ पर देखो दोस्त, अगर साधारण ब्याज का क्वेश्चन रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या लिखा हुआ है दोस्त? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। अगर इस यहाँ पर लिखा हुआ रहता साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन। और साधारण ब्याज में हम याद करो, आप देखो उसमें हम वीडियो बना चुके हैं, उसमें लिखाए हैं हम आपको कि N1 - 1 बटे N2 - 1 बराबर T2, T1 बराबर T2। यानी हम लिखे हैं N1 - 1 बटे N2 - 1 बराबर T1 बटे T2। ये आपका साधारण ब्याज का है, आपका ये ट्रिक है, ये याद रखना। लेकिन हम यहाँ आप देख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है दोस्त? चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ पर देखो, तीन तरीके से हम सिखाएंगे, जो आपको बेस्ट लगे वो आपको करना। देखिए यहाँ पर दोस्त, कह रहा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 8 गुनी कितने समय में होगी। समय पूछा, वर्ष पूछा, टाइम पूछा। यहाँ पर देखो दोस्त, यानी कि 6 वर्ष में, कितना वर्ष में दोस्त? 6 ईयर में। 6 ईयर में कितना हो जाता है? 6 ईयर में हो जाता है दुगनी हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त? दुगनी हो जाता है। तो कहा यहाँ पर दोस्त कि 8 गुनी कब होगा? 8 गुनी कहने का मतलब 8 गुनी कब होगा दोस्त? तो 8 गुनी कब होगा? कितने समय में होगा? यानी कि टी समय में होगा। यानी कि 6 वर्ष में दुगनी होती है। 6 वर्ष में क्या होता है दोस्त? दुगनी होता है। तो दुगनी कहने का मतलब इसके पावर 1 है दोस्त। तो उसी तरह इसका पावर हम तोड़ेंगे तो 2 के पावर क्या आएगा दोस्त? 3 आएगा। 2 के पावर क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये याद रखना, पावरवा को ईयरवा से गुना करना, यानी पावर को क्या से गुना करेंगे? ईयर से गुना करेंगे। यानी पावरवा को हम लोग ईयरवा से गुना करेंगे तो यहाँ होगा टी वन बराबर, यानी कि इसके पावर इस पावर से गुना, यानी कि इस टी गुना करेंगे इस पावर में तो टी गुने 1, और इसके पावर इस ईयर में गुना। तो यहाँ पर बताओ 6 गुने 3 तो कितना हो जाएगा दोस्त? 18 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 ईयर। जबकि ऑप्शन आपको 18 वर्ष कहाँ? यहाँ है दोस्त, 18 वर्ष यहाँ। तो चक्रवृद्धि ब्याज बनाने का तरीका यही है कि इस तरह से हम लोग बनाते हैं कि 6 वर्ष में कितना हो गया? दुगनी हो गया, तो 2 के पावर 1। तो कितने, तो वही कह रहा है यहाँ पर दोस्त कि 8 गुन्नी कितने वर्ष में हो जाएगा? 8 गुन्नी कितने वर्ष में हो जाएगा? तो 8 गुन्नी को हम लोग पहले घात में तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3, यह 3 6 में गुना, ई टी इसमें गुना, पावर में गुना, 1 गुने टी तो टी, 6 गुने 3 तो कितना? 6 18 वर्ष। अगर इसको बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप सीख गए दोस्त। अगर हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं दोस्त, इसका फार्मूला एक और होता है, यहाँ पर याद रखना। इसका ये याद रखना दोस्त कि N2 बराबर होता है N1 के पावर T2 बटे T1, T2 बटे T1। अब देखो यहाँ दोस्त, यहाँ N1 पहला N1, ये N1 और N2, ये देखो दोस्त N1 ये पहली गुन्नी क्या है दोस्त? ये पहली गुन्नी। और N2 यहाँ पर देखो दोस्त, ये आपका दूसरी गुन्नी है। क्या है दोस्त? दूसरी गुन्नी है। और यहाँ पर T1 ये है पहली समय, यानी पहली वर्ष। ये आपका T2 है दोस्त, ये दूसरी वर्ष, यानी कि दूसरी समय। समझ ना दोस्त? तो यहाँ पर देखो N1 आपको यहाँ पर क्या गुनी है दिया दोस्त? 2, तो 2। इसके पावर बताइए कितना है दोस्त? यहाँ पावर देखो यहाँ पर है T2, तो यानी T2 यहाँ पर T2 आपको ना दिया है तो T2 यहाँ हो जाएगा दोस्त। अब बताओ T1 देखो दोस्त कितना? 6। यहाँ पर N2 के गुना, N2 यहाँ पर देखो दोस्त 8 गुनी, तो 8 गुनी को हम लिखेंगे 2 के पावर 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त? 2 के पावर 3 लिखेंगे। अब देखो इसके पावर और इसके देखो घात, और घात के पावर हमारा, सॉरी,
यहाँ पर आधार और आधार के हमारा पावर क्या है दोस्त, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर T2/6 है। आधार आधार समान होती है तो घात क्या हो जाता है दोस्त, घात यहाँ पर बराबर हो जाता है T2/6 बराबर 3। तो बताइए T2 बराबर क्या होगा, 3 गुने 6 यानी के वर्ष होगा दोस्त, 18 वर्ष होगा। कितना वर्ष, 18 वर्ष होगा। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं, इस तरह से भी हम बना सकते हैं दोस्त। अगला नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो दोस्त, इसको बताइए दोस्त, इसको आप बताइए। देखिए यहाँ पर कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, उसी दर से वह 27 गुना कब हो जाएगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्त। तो यहाँ पर देखो 4 वर्ष में, कितना वर्ष में दोस्त, 4 वर्ष में देखो दोस्त कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो कह रहा कि 27 गुना कब होगा दोस्त, 27 गुना कितने वर्ष में होगा, यानी कि T2। यही बताओ दोस्त, इसके पावर 1 और इसको हम पावर में चेंज करेंगे तो 3 के पावर क्या होगा, 3 होगा। तो देखो दोस्त, ई इयरवा को पावरवा से गुना और ई इयरवा को पावरवा से गुना, इसमें इससे गुना करो और इसको इससे गुना करो। तो गुना करेंगे तो T2 गुने 1 अब बराबर यहाँ 4 गुने 3 तक कितना होगा दोस्त, यानी कि 12 ईयर हो जाएगा। कितना होगा दोस्त, 12 ईयर हो जाएगा। देखो 4 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 3 गुना। तो कह रहा है 27 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, क्या कहा, 27 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो नियम है दोस्त कि 3, ये 27 को हम तोड़ेंगे 3 के पावर 3, तो ई 3 4 से गुना, ई 3 4 से गुना तो 4 × 12, आई T2 ई पावर 1 से गुना, तो T2 गुने 1 तो यानी कितना वर्ष होगा वो दोस्त, 12 वर्ष होगा। तो आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्त। अगला देखिए, उसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर बताइए दोस्त। कहा एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह मूल राशि का 9 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, 9 कितने वर्ष में हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो दोस्त, देखिए यहाँ पर 3 वर्ष में दोस्त, 3 वर्ष में यहाँ पर बताइए कितना, 3 गुना, कितना दोस्त, 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कितने वर्ष में, तो कितने वर्ष में 9 गुनी, तो 9 गुनी ये दोस्त यानी कि T2। फिर इसको हम तोड़ेंगे तो 3 के पावर 2, गुना करेंगे तिरछा दोस्त, T2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 यानी कितना हो जाएगा आपका दोस्त, यानी कि 6 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 ईयर हो जाएगा। ऑप्शन आपको सी जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, सी जाएगा। तो 19 गुनी पर आधारित प्रश्न बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त। 19 गुनी पर आधारित प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, यहाँ पर बताइए दोस्त, देखो यहाँ पर जरा सा रीड कीजिए और अपने आप में सोचिए कि इसको हम कैसे बनाएं, इसको हम कैसे बनाएं दोस्त, आप यहाँ पर समझो। देखो दोस्त, एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज का दर होने पर 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाता है, 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है। वही राशि कितने समय के बाद समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16 गुनी हो जाएगा। जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन फिर है दोस्त। तो देखो यहाँ पर 3 ईयर में कितना, 3 ईयर में देखिए यहाँ पर, तो 3 ईयर में देखो दोस्त, तो यहाँ पर 3 ईयर में 8 गुनी होता, कितना होता है, 8 गुनी होता। कितना दोस्त, 8 गुनी होता। तो कितने वर्ष में 16 गुनी, तो 16 गुनी दोस्त, तो यहाँ पर T2। आप बताओ इसको पावर में चेंज करेंगे तो 2 के पावर कितना होगा, 3। इसको चेंज करेंगे तो 2 के पावर कितना दोस्त, 4। ये 4 इसमें गुना होगा। बताओ यहाँ पर बोले हैं कि पावर के वर्ष में गुना करो
और इस समय को इसमें गुना करो। तो गुना करेंगे दोस्त, अब बताओ कि यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 गुने 4, अब बराबर यहाँ पर तिरछा हम इसमें गुना करेंगे तो T2 और गुने 3। अब बताओ दोस्त, अब यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल होगा, तो बताइए कि हमारा T2 क्या आ जाएगा, हमारा T2 आ जाएगा 4 ब्रश। कितना आ जाएगा? 4 ब्रश आएगा। कितना दोस्त? 4 ब्रश, यानी ऑप्शन आपका ए जाएगा। फिर से समझिए दोस्त, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में देखो, 3 वर्षों में के गुना 8 गुना, 8 गुना को पावर में हम लिख सकते हैं, ये 8 है दोस्त, इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, इसको हम पावर में 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखो 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, ई पावर को ई अरबा में गुना और ई अरबा को ई पावरवा में गुना, तो गुना का यहाँ था 3 गुने 4, यह आया 3 गुने 4, यहाँ T2 गुने 3, यानी T2 गुने 3, 3 से 3, तो T2 बराबर कितना वर्ष होगा दोस्त? 4 वर्ष होगा। कितना वर्ष होगा? 4 वर्ष होगा। अगला जरा सा सोच के देखिए दोस्त, बताइएगा, यहाँ पर सोच के बताइएगा। चक्रवृद्धि ब्याज जमा की गई राशि, जमा की गई 12,000 रुपया की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? तो यहाँ पर देखो, जिस तरह का क्वेश्चन रहता है दोस्त, उस तरह से अगर एग्जाम में आप थॉट लगाते हैं और आपका आंसर पर पहुंचते हैं, तो यही आपका रणनीति है दोस्त, यही आपका स्ट्रेटजी है। आप सही समय पर जो सोच जाते हैं कि ये आपका कैलकुलेशन इजी बनने वाला है, तो आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं। देखो दोस्त, यहाँ पर बताइए, दुगनी हो जाती है, तो हम सिखाए हैं दोस्त, 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर देखो दोस्त, N2 देखो दोस्त, N2 बराबर हम क्या सीखे हैं कि N1 के पावर क्या दोस्त? T2 बटे T1। अब N1 हमारा क्या है दोस्त, यहाँ पर बताइए, N1 हमारा दिया हुआ है कितना? दुगनी, और इसके पावर हमारा बताइए दोस्त 20, अब 20 के पावर कितना? 20 बटे, और T1 कितना दिया हुआ दोस्त? 4, 5 कटेगा तक के बार में दोस्त 4, यानी कि 2 के पावर 4 कितना होगा दोस्त? 16। अब यहाँ पर देखो दोस्त, ये 5 वर्ष में दुगनी हो जाता, कितना हो जाता? 5 वर्ष में दुगनी, तो ये 12,000 रुपया है दोस्त। कितना है? 12,000 रुपया है। तो अब देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में जमा किया 12,000 रुपया ही है दोस्त, तो 12,000 है, तो यानी कि हम 16 गुना से हम देखो, यहाँ पर जो दुगनी हुआ 12,000 रुपया की धनराशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाता है, यानी कि 12 दूनी 24 हो जाता, तो 16 गुना में कितना होगा? तो आंसर आप जाएगा दोस्त, आंसर आपका यानी कि 16 गुना 12,000। अब इसी में गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्त? 12 दूनी 24 और फिर 16 दूनी 32। अब इसमें गुना करेंगे 16 और 16 3 कितना होगा? 19, यानी कि 1,92,000 रुपया होगा। कितना होगा दोस्त? 1,92,000 रुपया होगा। कितना दोस्त? 1,92,000 रुपया होगा। आगे देखो, अब अगर इसको इस तरह से भी बनाना चाहते हैं तो देखो यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर का कि 5 वर्ष में दुगनी हो जाता है, तो यहाँ 20 वर्षों में कितनी हो जाए? अब बताओ दोस्त, 5 ईयर में कितना होता है यहाँ पर दोस्त? दुगनी होता है। फिर तो 10 ईयर में कितना हो जाएगा दोस्त? 10 ईयर में बताओ, तो 10 ईयर में तो यहाँ पर बता, इसमें हम लोग कितना से गुना करेंगे, यानी कि 2 से गुना किया तो 4 हो गया। फिर इसमें बताओ 15 ईयर में कितना हो जाएगा दोस्त? 15 ईयर में बताओ, इसमें फिर 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर देखो, फिर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर बताइए ये कितना हो जाए? इसमें 2 से फिर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। देखो, इधर 5-5 साल जुटेगा, लेकिन इधर 2-2 से मल्टीप्लाई होते जाएगा, यानी कि 16 गुनी, यानी कि 5 ईयर में हमारा देखो, 5 ईयर में उस टाइम में कितना हमारा था दोस्त? 12,000। अब यहाँ हमारा कितना था? 12,000 रुपया। कितना था? 12,000।
अब कितना हो गया दोस्त, यानी कि 16 गुना, तो 16 गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1,92,000 रुपया। क्या होगा, 1,92,000 होगा। तो आपको ये है, आप उसी तरह से ये क्वेश्चन है दोस्त, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, जो आप निकालो लास्ट में कितना हो जाएगा, तो लास्ट में जो आएगा दोस्त, जो लास्ट में आएगा गुना, उसको रुपया में गुना कर दो। क्या कर दो, रुपया में गुना कर दो। अब देखो यहाँ पर देखो कि फिर वही n2 बराबर आप निकालेंगे दोस्त, n2 बराबर आप बताइए कि हमारा कितना, 3 वर्षों में 3 गुना, तो 3 और पावर बताओ दोस्त 6, अब बटे क्या होगा 3, ये ना दोस्त, ये कटेगा 2 बार में, तत यानी कि 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 6 गुना, क्या हो जाएगा, 6 गुनी हो जाएगी। तो आंसर हमारा डायरेक्ट दोस्त देखिए यहाँ पर, यानी पहला 3 वर्ष में कितना बढ़ा दोस्त, 500, 3 वर्ष में 500, तो यानी कि 3 गुना के रेट से बढ़ा तो ये 500 रुपया होता। तो 6 गुना में दोस्त, तो यहाँ पर देखो तो 500 गुने कितना से, 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6×5 30, यानी कि 3,000 रुपया होगा दोस्त। कितना होगा, 3,000 रुपया होगा। जबकि आपका ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं जाएगा, इनमें से सॉरी यहाँ होगा 3 के पावर 2 तक कितना होगा दोस्त, 9 होगा ना, तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो 9×5 45 होगा। कितना होगा दोस्त, 9×5 45, यानी ऑप्शन आपका ए जाएगा। तो ये आपको कैसा वीडियो लगा दोस्त, उन्नी गुन्नी पर आधारित प्रश्न। अगर अच्छा लगा दोस्त तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। अगला हम टाइप लेकर आएंगे चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।